मुकद्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीना वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना बीजम व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहलि बैतिहि व नूरि अर्शिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, आइए हम और आप मिलकर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका मौला जनाबे अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप हजरात इस वक्त माहौल से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि अभी हमारे जो माहौलियात हैं उनके मामलात अभी क्या चल रहे हैं। माहौलियात के तनाज़े से हम और आप मुश्तरिका तौर पर दो चार हैं, मगर हम और आप मिलकर गैर मशरूत तरीके पर अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपनी ईमानी कुव्वत को मजबूत करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला कामयाबियां हमारे घरों की दहलीज का बोसा लेंगे। मिंबर नूर पर मुअतबर मुस्तनद शख्सियत इल्मी जाहो जलाल और फिक्री तंतनाव तमतराक के साथ जलवागर हैं। ये वही लोग हैं जो दिन के उजालों में मसलके अहले सुन्नत के लिए आफताब हैं, रात की तारीकियों में मसलके अहले सुन्नत के लिए महताब हैं। आप हजरात एकदम इत्मीनान सुकून के साथ बातों को सुनने की कोशिश करें, इसलिए कि जब आप बातवज्जे बात को समाअत करने की कोशिश करेंगे तो बातें भी आपको समझ में आएंगी। लेकिन अगर आप अपने ज़हन को मुंतशिर करेंगे तो बातें आपके ज़हन से बाला हो जाएंगी। यहाँ पर आप इस इखलास के साथ बैठे कि आज जिस कदर हम अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र के लिए हाजिर हैं, जब कल लोग हमारे तीजे या 40वें में आएंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला इसी इखलास की बरकतें काम आएंगी और इंशाअल्लाह तबारक व ताला 5 से 10 मिनट तक आप मेरी गुफ्तगू से अपनी मुलाकात को मजबूती से थामे रहिए। इंशाअल्लाह तबारक व ताला यही बैठे बैठे मैं आपको कोई एक ऐसा सुराग दे दूं कि आपकी समातों की जहाज को यहीं बैठे बैठे वाया बरेलियो अजमेरो करबलाए मोहल्ला व नजफ़े अशरफ होकर मदीने के नखलिस्तान में किसी भी दरख्त खजूर के साए में थोड़ी सी जगह पाकर आपकी समातों की जहाज को उतारने की कोशिश करूंगा। इंशाअल्लाह तबारक व ताला 5 से 10 मिनट तक सिर्फ आप मेरी सपोर्ट कीजिए।
एक बार मचल करके तमाम हजरात कह दे सुभान अल्लाह और जी लगा करके कह दे या नबी अल्लाह। याद रहे माहौल जितने भी बदल जाएं, हालात जितने भी बिगड़ जाएं, लेकिन खुदाए तबारक व तआला की जात कभी नहीं बदल सकती। माहौलियात बदल सकते हैं, इख्तिदार की रस्सियां एक हाथों से निकाल कर दूसरे हाथों में दी जा सकती है, मगर खुदाए वहदहू ला शरीक की जात नहीं बदल सकती। अल्लाह तबारक व तआला की जात वो जात है जो कल भी थी और आज भी है और सुबह कयामत तक रहेगी। और दुनिया में जितनी भी चीजें हैं या इसके अलावा जो भी चीजें हैं, तमाम चीजें अल्लाह तबारक व तआला ही से है। और जिस दिन हमने ये फैसला कर लिया कि हम जिसके हैं उसके होकर रह जाएं, तो मन लहुल मौला फलहुल कुल, कि जिसका मौला हो जाता है उसकी सारी कायनात हो जाती है। एक बार और मचल के कह दे सुभान अल्लाह और जी लगा कर कह दे या नबी अल्लाह। मेरा ये जज्बाए मोहब्बत कोई ले सके तो ले ले, मेरा ये जुनून खिदमत कोई ले सके तो ले ले। खोल आंख सभी देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। इलाही ये तेरे पुर असरार बंदे जिन्हें तेरे बख्शा है ज़ौक़ खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से दरिया व सहरा, पहाड़ इनकी हैबत से है अंगराई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर खुशाई। याद रखे अगर आप दुनिया में रह करके, आप जमीन में रह करके आसमान की बुलंदियों को अपनी मुट्ठियों में कैद करना चाहते हैं, अगर आप तारीकी में भी रोशनियों की तरक्की पैदा करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ इतना यकीन जमा ले कि दुनिया की किसी ताकत में इतना दम नहीं है कि वो मजहब इस्लाम के मानने वालों के सीनों के अंदर इश्क़ रसूल की मोहब्बत को निकाल सके। दुनिया की किसी कौम में वो सलाहियत नहीं है कि वो मजहब इस्लाम के बेटों के ईमान को चकनाचूर कर सके। दुनिया की किसी कौम में वो सलाहियत नहीं है वो इमाम हुसैन का नारे मस्ताना लेकर आगे बढ़ने वालों के रास्ते में भी लेकर खड़ा कर सके। याद रहे कि अगर हम अल्लाह तबारक व तआला से अगर अपने रिश्ते को मजबूत रखेंगे तो खुदा की कसम कोई भी इंसान हमारे अकाईद को मजरू नहीं कर सकेगा। इसलिए कि अरे सल्तनत बनी उमैया आई और चली गई, लेकिन खुदाए तबारक व तआला की मस्जिद कुर्तबा के मीनारों ने चंद लम्हों के लिए आजान से अपना रिश्ता तोड़ लिया, मगर खुदाए तबारक व तआला की जात न बदली। बैतुल मुक़द्दस की गुंबद पर इस वक्त इस्लाम का सफेद परचम अगरचे नहीं लहरा रहा है, मगर इतना यकीन जमा ले कि खुदाए तबारक व तआला की जात नहीं बदली। टीपू सुल्तान शहादत का जाम पीकर मैसूर का शेर अपनी आरामगाह में आराम कर रहा है, मगर खुदाए वहदहू ला शरीक की जात नहीं बदली। जब खुदाए वहदहू ला शरीक की जात नहीं बदली तो आओ हम पुकारे उसी वहदहू ला शरीक की जात को, उसी जज्बे के साथ जिस जज्बे के साथ हम किनार करते हुए मेरे नबी ने पुकारने की दावत दी थी। आए हम अपने रब को पुकारे उसी इखलास के साथ जिस इखलास के साथ हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपने रब को पुकारा था तो सिद्दीक़ के ताज मदीने से कैसर और किसरा तक पहुंचा था। आए हम पुकारे हजरत उमर की आवाज के साथ कि वही हजरत उमर ने जब अपने रब को इखलास की आवाज के साथ पुकारा था तो अदल का झूमर कैसर और किसरा के बुलंद मीनारों पर चमका था। आओ हम अपने रब को इस अशआर के साथ याद करें कि ऐ अल्लाह तू है बड़ा करीम रहीम, सबसे बड़ा करीम रहीम तेरी ही जात है। नाहक गुनाहगारों को फिक्रे न जाते हैं और जिंदगी कहते हैं जिसको, 4 दिन की बात है बस हमेशा रहने वाली एक खुदा की जात है। हालात जितने भी बदल जाए लेकिन हमें अपने अकाईद को मजरू नहीं करना है। माहौलियात जितने भी बदल जाएं लेकिन अपने ईमान को मजबूत रखना है। और अपने ईमान को मजबूत कैसे रखेंगे, मैं ज्यादा देर तक मैं अपनी तकरीर को करूंगा नहीं, क्योंकि मैं हालात को मद्देनजर रखते हुए और इस्लामी मुआशरे के भी एतबार से
जो मामला चल रहे हैं, जैसा कि मुझे खबर भी मिली है, इंशाल्लाह उस पर भी दो बातें मैं पेश कर दूंगा, फिर आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा। तो कह रहा था कि हालात जितने भी बदल जाए, लेकिन अकीदे को मजबूती से पकड़ के रखिए। ये आपके अकायद जो हैं उसको जब आप संभाल करके रखिएगा, क्योंकि इंसान दुनिया में पैदा हुआ है, लेकिन जब उनका ईमान ही सलामत नहीं रहा तो फिर कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर ईमान सलामत है और फिर खात्मा बिल खैर हो गया तो फिर उसकी वाहवाही है, कामयाब हो गया वो शख्स। लेकिन आज का मामला क्या है कि चलते फिरते हमारे जो माहौल जो अभी बदल रहे हैं, हर इलाका की बात कर रहा है, हर इलाका की, कि आपको ऐसी बात नहीं है कि हर दाढ़ी टोपी पहनने वाला, हर दाढ़ी टोपी रखने वाला को आप ये समझेंगे कि ये हमारे रहबर हैं। नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो भेष बदल करके रहते हैं रहज़न, लेकिन जाहिरी एतबार से वो रहबर का शक्ल अपनाए हुए रहते हैं। लेकिन चाहे कोई भी हो, हमें फौरन उससे अपना रहबर तस्लीम नहीं करना। जैसा कि अभी मुझे मालूम हुआ कि लोग इतने अवामुन नास को बदजन कर रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं कि चलते फिरते आवाम के अकाईद को मजरूह करने की कोशिश कर रहे हैं। और कैसे, जैसा कि अभी शाबानुल मुअज्जम का महीना चल रहा है, हर इंसान को मालूम है, और इस वक्त हर इंसान जिसको हत्तल इम्कान जहां तक मुमकिन हो सके कुरान खानी या फातिहा खानी वगैरह का एहतमाम हर इंसान अपने घरों में करते हैं। लेकिन आप इस बात को जरूर कहीं ना कहीं समाज किए होंगे, या आपके सामने कोई ऐसा शख्स जरूर आ गया होगा कि वो ये जरूर कहा होगा कि कुरान खानी नहीं करनी चाहिए, कुरान खानी करेंगे तो ये बिदात है, और कुल्लु बिदातुन ज़लाला व ज़लालतुन फिन्नार, की हर बिदत गुमराही और जहन्नम में ले जाने वाली। कुरान खानी करेंगे तो आप जहन्नम में पहुंच जाइएगा। लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि जरा सोचिएगा कि जो कुरान खानी का जो मामला होता है, कुरान खानी का मामला, उसमें होता क्या है, आखिर हम करते क्या हैं, उसमें क्या करते हैं। उसमें कुरान पाक को उठाते हैं और उठाने के बाद कुरान पाक की तिलावत करते हैं, कुरान पाक को हम पढ़ते हैं, और कुरान पाक को पढ़ते हैं तो क्या कुरान पाक पढ़ना ये बिदात है? क्या कुरान पाक की तिलावत करना ये जहन्नम में ले जाने वाला काम है? बिल्कुल नहीं। तो अब जरा गौर कीजिएगा कि आपसे जो लोग कह रहे हैं कि कुरान खानी नहीं करनी चाहिए, उनसे सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि कुरान खानी में तो कुरान पढ़ा जाता है, अब कुरान पढ़ा जाता है तो क्या कुरान नहीं पढ़नी चाहिए? क्या कुरान से लोगों को दूर कर दिया जाए? यार कैसे मुसलमान है वो लोग, कैसे मौलाना है वो लोग, कैसे तालीम याफ्ता है वो लोग, जो लोगों को कुरान पढ़ने से दूर कर रहे हैं, लोगों को कुरान की तालीम से दूर कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और याद रहे कि हमारी आवाम भी इतनी भोली भाली है कि एक शख्स कह देगा कि आप कुरान मत पढ़िए, जहन्नम में पहुंच जाइएगा, शब बारात में नमाज मत पढ़िए वरना जहन्नम में पहुंच जाइएगा, हमारी आवाम उसको मान लेती है। भाई आपसे अगर कोई कहता है कुरान खानी या नमाज वगैरह नहीं पढ़नी चाहिए, उसे फौरन पकड़िए कि आप ये बात क्यों कह रहे हैं कि कुरान नहीं पढ़नी चाहिए, शब बारात के में नमाजों का एहतमाम नहीं करनी चाहिए। कोई भी शख्स आपको कुछ भी कहे तो सीरियसली तौर पर उनकी बात को न लिया करें, पहले आप किसी सहीहुल अकीदा आलिम से रुजू करें, उनके पास जाएं, उनसे आप गुफ्तो सुनीत करें, उनसे पूछें कि क्या ये मामला दुरुस्त है कि नहीं। आपको कोई कुछ भी कहा, वरना पता चला कि जब दज्जाल आ जाएगा तो वो भी कुछ कहेगा, आप भी उनकी बातों में भटक जाएंगे। नहीं, ऐसा हरगिज मत होने दीजिएगा। अपने अकायद को एकदम मजबूती से एकदम थाम करके रखिएगा। और ये होगा कब? ये वब होगा जब आप किसी सहीहुल अकीदा आलिम से वाबस्ता होंगे, जब उनसे वाबस्ता हुई जाकर के आपकी ईमान की हिफाजत होगी।
लेकिन जब आप किसी सहीहुल अकीदा आलिम से वाबस्ता नहीं होंगे, उनसे अपने आप को नहीं जोड़ेंगे, तो याद रहे कि फिर ये आपका ईमान ज्यादा दिन तक महफूज रहने वाला नहीं। कि चलते फिरते लोग हमारी आवाम को गुमराह कर रहे हैं, हमारी आवाम को बदसन कर रहे हैं, और इस तरह बदसन कर रहे हैं कि उनके पास जो ईमाने हैं वो ईमान एकदम सिरे से खत्म कर दे रहे हैं। तो इन चीजों का खास कोई भी शख्स, चाहे मैं हूं या कोई हो, अगर कहता है कुरान खानी के मामले में कुरान खानी न करे, फौरन उसको पकड़े और पूछे क्यों नहीं करनी चाहिए। कुरान खानी में तो कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह का कलाम है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, उस कलाम पाक को, अल्लाह के मुकद्दस कलाम को हम पढ़ते हैं। क्या ये चीजें नहीं करनी चाहिए? उनसे सवाल करें, उनसे पूछें कि नबी ने हमें कब मना किया कि आप कुरान न पढ़ो, हमें कब मना किया कि आप कुरान न पढ़े। उनसे सवाल करें, सिर्फ सुने नहीं। और याद रहे कि खामोशी से सिर्फ सुनते रहेंगे ना, तो याद रहे कि कहते हैं कि अगर कोई शख्स गलत कर रहा हो और आपको मालूम है कि फलाना शख्स गलत कर रहा है, तो इस्लाह की कई तरीके कार है। तो कहते हैं कि अगर आपको मालूम है तो आप उनसे जा करके उनको अगर जुबान से हो सके तो जुबान से उसको समझाएं, उनको बताएं कि आपने गलत बात कही, आपने सही बात नहीं कही। जुबान से ना हो सके तो आप उनसे लेटर पैड के जरिए उसको आप समझाएं। इनसे भी ना हो सके तो अपने दिल में बुरा जाने। लेकिन ऐसा तो नहीं कि कुरान पे कोई हमला कर रहा हो और हम आराम से एकदम तसल्ली के साथ आराम से पलथी मार करके बैठे रहे, तो ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ये तो कुरान खानी का मामला रहा। हालांकि मुसन्निफ इब्न अबी शैबा की हदीस है कि अल्लाह तबारक व तआला को ये चीजें बहुत पसंद आता है कि अल्लाह के जो बंदे हैं वो यकजा होकर के, इकट्ठा होकर के कुरान पाक की तिलावत करें। अहादीसें तो बहुत सारी है। और कुरान पढ़ते क्यों है जी? कुरान पढ़ते हैं सवाब के लिए। और सवाब क्या करते हैं हम? तो कहते हैं सवाब अपने मरहुमीन को हम पहुंचाते हैं, उनको इसाल करते हैं। और आप कहेंगे कि उनको जो मरहुमीन को सवाब पहुंचाने, तो इसका क्या सबूत? हालांकि पूरी बुखारी पढ़ी है हदीस मुबारक इसाले सवाब के मुतालिक। हालांकि मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूं, लेकिन याद दहानी के तौर पर सिर्फ बता दूं, जल्दी से अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। कहते हैं कि हजरत उम्मे साद, जो साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो थे, उनकी वालिदा का जो इंतकाल हुआ, तो वो हुजूर की बारगाह में आए और आने के बाद उन्होंने दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, मैं उनके लिए कौन सा सदका करूं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पानी, क्योंकि अरब की सरजमीन पर पानी की किल्लत है, तो वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी का हुक्म दिया। तो हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए और जा करके अपनी वालिदा के नाम पर एक कुआं खुदवाया, और कुआं खुदवा करके नबी को भी साथ लेकर के गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हमारे नबी जब हजरत उम्मे साद के साथ गए, तो हुजूर ने क्या फरमाया कि हाज़िही लिउम्मे साद, कि यह कुआं, हाज़िही बीरुन लिउम्मे साद, कि यह कुआं साद की माँ के लिए। अब जरा गौर कीजिएगा कि वो सहाबी जो थे, उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था, तो वो अपने माँ के नाम पर कुएं को सदका कर रहे थे। तो क्या उनके पास कुआं पहुंच करके जाएगा? नहीं। जो लोग उस कुएं में से पानी पीते रहेंगे, उन तमाम का सवाब उनकी माँ को मिलता रहेगा। जितने लोग उस कुएं से फायदा नफा उठाते रहेंगे, उन तमाम का फायदा, उनका सवाब उनकी वालिदा को मिलता रहेगा। तो ये जो चीजें होती हैं सवाब के लिए, तो हम भी कुरान पढ़ते हैं और कुरान पढ़ने में जो सवाब मिलता है, तो अपने मरहुमीन को हम नजर करते हैं, उनको इसाल करते हैं, उसको पहुंचाते हैं। अब बात आती है फातिहा की। अब आपके यहाँ भी उठते बैठते हर इंसान कह देगा फातिहा नहीं करनी चाहिए, क्यों जी? तो कहते हैं फातिहा करेंगे तो आप जहन्नम में पहुंच जाएंगे। हर इंसान को लोग जहन्नम में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उसे पता, हम फातिहा में करते क्या है जी? फातिहा में यही नहीं करते हैं कि खाना वगैरह सामने, हालांकि हम इसको लाजिमन नहीं समझते कि खाना सामने रखना ही, आपकी मर्जी, खाना सामने रखें तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, एक गिलास पानी भी रख दीजिए चल जाएगा, वो भी नहीं, कोई बात नहीं, कुरान शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगिए, हो गया फातिहा खत्म। लेकिन खाना अगर कोई सामने रखता है तो ये भी हदीस मुबारक ही साबित है। तो फातिहा में हम करते क्या है? फातिहा में करते ये है कि खाना सामने रहता है और उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करते हैं, और जो कुरान पढ़ते हैं उन तमाम का सवाब अपने मरहुमीन को हम इसाल करते हैं। जो खाना हम किसी गरीब को खिलाएंगे,
तो उसका सवाब हम अपने मरहुमीन को इसाल करते हैं, अपने मरहुमीन को पहुंचाते हैं। आप कहेंगे इसकी दलील क्या है कि खाना सामने रख करके कुरान पाक की आयत पढ़ी जाए? तो पहली बात आप याद रखिएगा कि बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 3578 है कि हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब भूख लगी थी तो आप हजरत, ये हदीस पाक बहुत लंबी है लेकिन इसको मुख्तसर से लम्हे में बयान कर दूं कि हमारे नबी हजरत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पर आए और हजरत उम्मे सुलैम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कटोरे में कुछ खाने की जो चीजें थी वो रख करके हुजूर को पेश की और पेश करने के बाद हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लेकर के गए, हुजूर की बारगाह में रख दिए। सामने रखने के बाद हुजूर ने उस पर अल्लाह का मुक़द्दस कलाम जो आयतें पढ़नी थी पढ़ी। अच्छा, अगर मान ले अगर कोई कह दे कि चारों कुल नहीं पढ़े थे, चले बिस्मिल्लाह ही तो पढ़े थे, बिस्मिल्लाह भी तो कुरान पाक की आयत है जी। बिस्मिल्लाह 19वां पारा व इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये भी तो कुरान पाक की आयत है। तो कम से कम हमारे नबी कोई भी काम करते थे तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते थे। तो कुरान पाक की आयत हमारे नबी ने पढ़ी और पढ़ने के बाद हमारे नबी ने हाथ उठा करके दुआ की और दुआ करने के बाद 10 सहाबा को बुलाए और बुलाने के बाद वो 10 सहाबा उसको तनावुल किए, सिकम शेर होकर के खाए और फिर चले गए। फिर 10 सहाबा आए और फिर सिकम शेर होकर के खाए और खाने के बाद फिर चले गए। इस तरीके से 10 सहाबा करके आते रहे जाते रहे और वो तनावुल करते रहे, यहाँ तक कि 70 से 80 सहाबा उसको तनावुल किए और उसमें अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की जब तिलावत हुई थी, अल्लाह तबारक व तआला की बरकतें उसमें आ गई थी। तो हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि 70 से 80 सहाबा उसको तनावुल कर लिए। जब नबी ने फिर हमें दिया तो हमें यूं महसूस हो रहा था कि उस वक्त ज्यादा था या अब ज्यादा हो गया। तो नबी खुद खाना सामने रख करके कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, हाथ उठा करके दुआ कर रहे हैं। वही चीज अगर हम करेंगे तो ये बिदात और जहन्नम में ले जाने वाला काम कैसे हो जाएगा? तो ये जो लोग आप लोगों को जो कहते हैं ना, ये अपनी तरफ खींचने के लिए या अपनी तरफ माइल करने के लिए, कोई भी आपसे कहता है, कोई मैं हूं या कोई भी कहता है, तो आप फौरन उसको किसी आलिम के सामने पेश करें कि फलाना साहब आप ये बात जो कह रहे थे हम लोगों को, तो यही चीज हमारे आलिम साहब के सामने कहें। दोनों की बातों को हम सुनेंगे, देखेंगे किसकी बातें सही है किसकी बातें नहीं। हालांकि जो हुजूर ने फरमाया था हाजिल उम्मे सादी कि ये कुआं साद के माँ के लिए, हाजिल बिरुल उम्मे साद, ये कुआं साद की माँ के लिए है। तो बताइए कि कुआं भी तो हुजूर के सामने था और हुजूर ने कुआं को भी तो साद की माँ के लिए इसाल किया। अब बताएं कि जब साद की माँ के लिए हुजूर जब हाजी का लफ्ज इस्तेमाल किया, हुजूर ने जब इस्तेमाल किया, तो खाना सामने रख करके या कोई चीज सामने रख करके अगर इसाल करना बिदअत व नाजायज होता तो फिर हुजूर ये काम कभी न करते। लेकिन अल्लाह उन लोगों को समझ दे, ऐसे लोगों के हम लोगों की ईमान की हिफाजत फरमाए अल्लाह तबारक व तआला। मैं आपसे सिर्फ आखिरी बात कहूंगा कि कोई भी मामला हो तो किसी भी सहीउल अकीदा आलिम से जरूर रुजू क्या करें, उनसे जरूर दरियाफ्त क्या करें, पूछ लिया करें कि आखिर कौन सा मामला क्या कैसे है नहीं है। मुझसे बोलने या आपको सुनने में अगर कोई गलती हुई हो तो अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम गलतियों को माफ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व तुबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।